आज के वीडियो में बच्चों मैं रस के प्रकार और उसके अस्थाई भाव के बारे में बताऊंगा। इसके बाद प्रत्येक रस की परिभाषा उदाहरण के साथ, जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोग अच्छा सुनेंगे और अच्छा बताने का मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग जल्दी समझ जाएं। तो आइए हम लोग चलते हैं रस के बारे में, रस के प्रकार और उनके भेद और उनके अस्थाई भाव और उसकी परिभाषा। आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है रस के भेद एवं उनके अस्थाई भाव। रस 11 प्रकार के होते हैं। आप लोग याद रखिएगा, रस 11 प्रकार के होते हैं। पहले के विद्वानों ने रस को 9 भागों में ही बांटा था। 9 रस के मुख्य 9 भेद ही होते हैं, लेकिन बाद में कुछ विद्वानों ने उस रसों को आवश्यक समझा, इसलिए ये जो 2 रस हैं, वात्सल्य और भक्ति रस, बाद में जोड़े गए हैं। इसे रस के मुख्य 9 भेद ही होते हैं, लेकिन आज हम इसको 11 भेद कहेंगे। पहला भेद आपका है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है अस्थाई भाव और यहाँ पर है भेद। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। हास्य रस का हास है। वीर रस का उत्साह अस्थाई भाव है। करुण रस का शोक। शांत रस का निर्वेद। अद्भुत का आश्चर्य। भयानक का भय। रौद्र का क्रोध। विभत्स का घृणा। वात्सल्य का अनुराग। भक्ति का देवरति। ये रस के भेद हैं, ये इनके अस्थाई भाव हैं। ये जितने भेद बताए गए हैं ये रस हैं। जब आप लोगों को मैंने पहले के वीडियो में बताया है विभाव अनुभाव के बारे में, संचारी भाव के बारे में, तो वे सारे जितने भाव हैं एक साथ जब वो लोग आते हैं, वे भाव जब एक साथ आते हैं, उन भावों से पुष्ट होकर के जब एक आनंद की प्राप्ति होती है, वह आनंद ही एक तरह का रस बन जाता है। तो वही रस है विभाव अनुभाव संचारी भाव। अस्थाई भाव से युक्त होकर के जब भावना आनंद तक पहुंच जाती है तो रस की उत्पत्ति होती है। अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को श्रृंगार रस के बारे में। अब रसों का भेद में पहला रस श्रृंगार रस के बारे में जानेंगे आज हम लोग। ये जानिए, इसको पढ़ने के पहले श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। रसराज, रसों का राजा श्रृंगार रस कहलाता है, क्योंकि यह सबको प्रिय होता है। हर व्यक्ति श्रृंगार रस में रहना चाहता है, श्रृंगारिक बनना चाहता है। तो यह रसराज है। जितने भी लेखक कवि हुए हैं या गीत बने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंगार रस में बने हैं। तो श्रृंगार रस में क्या होता है, क्या है, आज हम जानेंगे उसके बारे में। पहला भेद श्रृंगार रस। देखिए यहाँ पर इसका अस्थाई भाव है रति। रति यानी प्रेम, आनंद, उसको हम रति कहते हैं। नायक और नायिका के मन में जो प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, नायक और नायिका के मन में जो प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, और जब वह रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो श्रृंगार रस कहलाता है। नायक नायिका यानी स्त्री पुरुष के मन में जो प्रेम होता है, प्रेम भाव उत्पन्न होता है, और बढ़ते बढ़ते जब एक आनंद में वह परिवर्तित हो जाता है तो वह रस के रूप में आ जाता है। वही श्रृंगार रस है। ठीक है। इस रस में देखिए बसंत ऋतु का वर्णन होता है, सुंदर वन का वर्णन होता है, फुलवारी एवं रमणीक स्थान यानी प्राकृतिक दृश्य का ज़्यादा वर्णन किया जाता है। कोयल का कूजना, आप लोग देखे होंगे बहुत से ग्रंथ किताबें जो लिखी गई हैं, बहुत सी कविताएं हैं या कहानियां हैं, उपन्यास हैं,
सब में प्रकृति का चित्रण किया गया है, सब में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है, और जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो श्रृंगार रस में प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया जाता है, क्योंकि सुंदरता सबको प्रिय है, हम सब जानते हैं इसको। तो श्रृंगार रस में प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या है जाने? नायक नायिका के मिलने से जो भाव उत्पन्न होता है उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। नायक नायिका स्त्री पुरुष जब आपस में मिलते हैं उससे जो भाव उत्पन्न होता है आनंद का, वही क्या है? संयोग श्रृंगार है। इसमें देखिए एग्जाम्पल मैंने दिया है इसके लिए, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। भक्त भगवान के बारे में कहता है, भगवान का स्मरण करता है, याद करता है। और कौन भगवान? भगवान कृष्ण का कोई भक्त है तो कहता है कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल, वे नंदलाल मेरे आँखों में बस गए हैं। वो कैसे हैं? तो मोर मुकुट, उनका जो मुकुट है उस पर मोर का पंख लगा हुआ है। मकराकृत कुंडल, कुंडल जो पहने हैं मकर के आकृति के समान है, और ललाट पर लाल रंग का तिलक लगाए हैं। तो उसको याद कर करके वह भक्त सोच रहा है और उनके प्रेम में मग्न है। यहाँ पर श्रृंगार रस है। यहाँ पर एक मैंने दिया है आप लोगों को एक एग्जाम्पल जो फिल्मी गीत से लिया गया है, आप लोग सुने होंगे। उसमें प्रकृति का वर्णन किया गया है। जब नायक के पास नायिका आती है तो उसे खुशी में नायक कहता है कि बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, हवाओं रागिनी गाओ, मेरा महबूब आया है। इससे श्रृंगार रस निकलता है, वो भी संयोग श्रृंगार रस है ना। तो ये दो उदाहरण हैं, इसके बाद से और भी उदाहरण मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गए आपके संयोग श्रृंगार, ठीक है। अब वियोग श्रृंगार आपको मैं बता रहा हूं। यहां पर है वियोग श्रृंगार। अभी मैंने बताया आप लोगों को श्रृंगार रस के दो भेद में पहला संयोग श्रृंगार और दूसरा क्या है? वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में आप लोगों ने अभी पढ़ा है कि जब नायक नायिका आपस में मिलते हैं और जो उससे एक आनंद की प्राप्ति होती है वो आपका संयोग श्रृंगार है। ठीक उसके विपरीत जब नायक नायिका बिछड़ते हैं आपस में, बहुत दिनों तक साथ रहे लेकिन बिछड़ गए किसी कारण से, नायक दूर है और नायिका भी दूर है, और उसके याद में जो भावना उत्पन्न होती है, उसके पहले की बातों को याद करके, नायक नायिका को याद करके और नायिका नायक को याद करके जो भावना महसूस करता है वो वही क्या है? वियोग श्रृंगार है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है जब नायक नायिका बिछड़ते हैं तो उनके मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। जैसे देखिए, अरे बता दो कहाँ है प्रवासी मेरा, उससे मिलने को डाल रही हूँ फेरा। कोई पागल नायिका हो गई है, उसका नायक प्रवासी है, बाहर आता है और उससे मिलने के लिए बेचैन है, आतुर है, एकदम पागल सी हो गई है। वो कह रही है अरे बता दो कहाँ है प्रवासी मेरा, माना बाहर रहने वाला मेरा जो प्रियतम है, मेरा प्रवासी कहाँ है, उससे मिलने के लिए मैं इधर उधर घूम रही हूँ, चल रही हूँ, दौड़ रही हूँ, वो पागल जैसी हो गई है। यह वियोग श्रृंगार इसमें है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं एक एग्जाम्पल है, यहाँ रामचरितमानस से लिया गया है यह एग्जाम्पल। जब सीता जी का क्या कहते हैं, रावण जब चुरा ले गया है और राम जी सीता जी के वियोग में जंगल में घूम रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, उनको नहीं लग रहा है कि मैं कहाँ हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, किससे बात करना चाहिए उनको पता नहीं है। एकदम सीता जी के याद में राम जी एकदम विभोर हो चुके हैं, राम जी तड़प रहे हैं, सीता जी याद करके और पागल के समान हो गए हैं। तो क्या कहते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी,
तुमने देखी सीता मृग नयनी। कहते हैं राम जी, हे खग मृग, खग माने पक्षी, आए पक्षी, आए मृग, आए भंवरों की पंक्तियाँ, भंवरे वहाँ पर गुंजार कर रहे हैं, पंक्ति में उड़ रहे हैं। उनसे राम जी कहते हैं, आए भंवरे, तुमने सीता मृगनयनी को देखा है? मृगनयनी माने मृग के समान आंखों वाली मेरी सीता को क्या तुम लोगों ने देखा है? अब यहाँ पे देखिए वियोग श्रृंगार कितना अच्छा है, कितना अच्छा वियोग श्रृंगार है। राम जी सीता जी के बारे में, सीता जी के प्रेम में पागल के समान हो गए हैं, खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तड़प रहे हैं। जब यह एक भावना जब जागृत होती है दोनों के बीच में वियोग में, उसे कहते हैं वियोग श्रृंगार। एक और एग्जाम्पल आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। अब यहाँ पर अखिया हरि दर्शन को प्यासी, भक्त भगवान से कहता है, भगवान से कहता है कि अखिया हरि दर्शन को प्यासी है। भगवान आपके दर्शन के लिए आंखें मेरी प्यासी हैं, कब भगवान का दर्शन हो जाए, कब भगवान हम सामने आ जाए। वो भक्त बेचैन है मिलने के लिए भगवान से। एक यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। अब यहाँ पर एक आप लोगों के लिए फिल्म का गीत भी आप लोगों को मैं एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, आप लोग सुने होंगे। इसमें भी वियोग श्रृंगार है। तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आने से फिर जाने से जान जा रही है। एक फिल्म का गाना है, इसमें वियोग श्रृंगार है। यहाँ पर जो नायक है वह नायिका के लिए यह कह रहा, नायिका की याद कर रहा है और उसी की याद में यह सब कह रहा है कि मेरी जान जा रही है। तो नायक तड़प रहा है नायिका के याद में, तो यह भी वियोग श्रृंगार है। तो वियोग श्रृंगार आप लोग समझ गए। इसके पहले संयोग श्रृंगार मैंने बताया था। श्रृंगार रस के दो भेद, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। आप लोग याद कर लेंगे। इस तरह के एग्जाम्पल जो भी मिलेंगे आप उसको, किसी परीक्षा में आप बैठे हुए हैं, कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह का एग्जाम्पल जहाँ मिलेगा आप लोग अपने दिमाग से समझ करके बना सकते हैं। कोई इसमें समस्या नहीं है, दोनों आसान है। मेरे देखने से दोनों आसान है। आप लोग इसको बार बार याद करेंगे, समझेंगे तो एकदम आप लोग दिमाग में यह बात आ जाएगी, बैठ जाएगी। और इसको आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग परीक्षा में इसको समझ करके अच्छा लिख पाएंगे, नंबर पाएंगे। और यदि यहाँ तक मेरा वीडियो है, इसके बाद मैं जो और भी हास्य रस है और इसके बाद और जो रस है मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। लेकिन अगर मेरा यह जो मैं पढ़ाया हुआ जो वीडियो है बनाया हुआ, यदि आपको अच्छा लग रहा है, पसंद है, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कि मेरा वीडियो पहले आपके पास पहुंच जाए और आप इससे लाभान्वित हो सकें और मेरा प्रयास सफल हो जाए। धन्यवाद।